बहुत बड़ा तालाब था जिसके किनारे एक बूढ़ा सारस रहता था। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अब ठीक से शिकार नहीं कर पाता था और अक्सर भूखा ही रहता था। एक दिन उसने एक चाल सोची। वो तालाब के किनारे उदास होकर बैठ गया। जब एक केकड़ा उसके पास से गुजरा तो उसने सारस से पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। सारस ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सुना है कि अगले कुछ दिनों में इस तालाब का सारा पानी सूख जाएगा। तब तुम सब मछलियाँ और केकड़े क्या करोगे? मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सभी मछलियाँ और दूसरे जानवर डर गए। वे सारस के पास आए और बोले, हे सारस मामा, आप इतने बुद्धिमान हैं, कृपया हमें कोई रास्ता बताएं। सारस ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ हमेशा पानी रहता है। अगर तुम सब मेरी बात मानो तो मैं तुम सबको धीरे धीरे अपनी चोंच में बिठाकर वहाँ ले जा सकता हूँ। सभी जीव उसकी बात मान गए। सारस रोज एक एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर ले जाता और तालाब से थोड़ी दूर एक चट्टान पर जाकर उन्हें खा जाता। उसने बहुत सी मछलियों को खा लिया। एक दिन एक चालाक केकड़े ने सारस से कहा, सारस मामा, मुझे भी उस बड़े तालाब में ले चलो। सारस उसे भी अपनी चोंच में बिठाकर उड़ चला। जब वे हवा में थे तो केकड़े ने नीचे देखा। उसे कहीं कोई बड़ा तालाब नहीं दिखा, बल्कि उसे सिर्फ सूखी हुई मछलियों की हड्डियां और कंकाल दिखाई दिए। वो समझ गया कि सारस ने सभी को धोखा दिया है और उसने अपनी चालाकी से उन सबको मार दिया है। केकड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपनी मजबूत पकड़ से सारस की गर्दन को जकड़ लिया। सारस दर्द से चिल्लाने लगा और बहुत कोशिश की, लेकिन केकड़े ने उसकी गर्दन को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सारस मर नहीं गया। इस तरह उस चतुर केकड़े ने अपनी और बाकी जीवों की जान बचाई।